बच्चों सर्वनाम आप लोग को रटना पड़ रहा है या समझने में दिक्कत आ रही है? तो आप इस क्लास को देखिए, क्योंकि बच्चों आज मैं आप लोग को सर्वनाम को थोड़ा फनी टाइप में सिखाऊंगा, अच्छे तरीका से बता दूंगा कि आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए बच्चों आज मैं आप लोग को एक मजाकिया टाइप में सर्वनाम सिखाने का प्रयास करूंगा, सारी चीज अच्छे तरीका से सिखाऊंगा। बच्चों सर्वनाम तो आप लोग अच्छे तरीका से जानते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग को संज्ञा के बारे में जानना होगा। बच्चों अगर संज्ञा के बारे में आप लोग को अच्छा जानकारी है तो सर्वनाम को समझने में थोड़ा सा किफायती होगा, इसको आसान लगेगा समझने में। बच्चों जैसे संज्ञा में क्या आता है? नाम आता है। बच्चों नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे देखो बच्चों राम, राम क्या है? संज्ञा है। हिमालय क्या है? बोलो, संज्ञा है। तो ये सारे संज्ञाएं हैं, है ना। तो जैसे हम एक वाक्य बना रहे हैं, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, लड़का है वह, बच्चों क्या करता है? वह स्कूल जाता है, वह स्कूल, सॉरी यहां पर ये लिख दीजिए, राम स्कूल जाता है, क्या करता है? राम स्कूल जाता है। राम हिंदी पढ़ता है, राम हिंदी पढ़ता है, राम हिंदी क्या करता है? पढ़ता है। राम नाम सत्य है। इस प्रकार से राम नाम क्या हो जाएगा? सत्य। अब बताओ राम नाम बार बार ला रहे हैं, ये करते करते राम भी बोरिंग हो जाएगा, ये पूरा थक जाएगा और ये पूरा तरह से जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पूरा बोरिंग लगने लगेगा। तो इसी को अंत करने के लिए एक नया हीरो का उत्पत्ति हुआ और इस हीरो का नाम है सर्वनाम। इसका नाम क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम क्या बोलता है? कि मैं हूं ना। क्या बोलता है? मैं हूं ना। ये शाहरुख खान का अंदाज में बोलता है कि मैं हूं ना। अब ये देखो सर्वनाम आ गया और संज्ञा के छुट्टी, अब जाओ भाई आराम करो। और बच्चों जैसे सर्वनाम आया और अच्छा लगने लगेगा पढ़ने में, और ये जो हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जो हम लोग भाषा पढ़ रहे हैं, उसको अच्छा कर देता है, पढ़ने में थोड़ा सा उसको थोड़ा रोमांचक बना देता है। जैसे देखिए राम अच्छा लड़का है, एक बार केवल हम ला दिए राम को, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। एक बार राम को ला करके इसका फॉर्मेलिटी पूरा कर दिए, आकर के अपना हाजिरी गिनवा लिए, कहा आए थे ना। चलो अब इसके बाद देखो अब क्या होता है, सारा काम अब किस पे छोड़ दिया जाएगा? सर्वनाम पे। ये अपना हीरो अंदाज में बोलेगा, जाओ भाई आराम करो, तुम हैरान हो गया। अब देखो राम अच्छा लड़का है, वह यहाँ पर क्या लिखेंगे? वह स्कूल जाता है। अच्छा बताओ तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? बोलो, यहाँ पर तो हमने वह लिख दिया, लेकिन वह किसके लिए लिखा है? ये राम के लिए ना। अच्छा बताओ तो राम अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, कौन स्कूल जाता है? राम। नब अपने से निकल जा रहा है, वह स्कूल जाता है मतलब राम स्कूल जाता है। राम हिंदी पढ़ता है और लिखेंगे बच्चों कि वह हिंदी क्या करता है? वह हिंदी पढ़ता है। अब आप ही लोग बताओ कौन हिंदी पढ़ता है? वह मतलब राम। अभी तो राम वहां पर है नहीं, दूसरी जगह चला गया है, आराम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? ये समझ गए ना, राम के रिपीटेशन को, पुनरावृत्ति को रोक करके हम वाक्य को थोड़ा सा आसान कर सकते हैं और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। कुल मिलाकर के मैं आप लोग को बताऊंगा कि सर्वनाम का परिभाषा क्या होता है ना, और यही परिभाषा नहीं आएगा लिखने के लिए आप लोग के एग्जाम में। देखिए अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं सर्वनाम, तो आप लोग को अच्छा तरीका से मुझे पता है कि इसका डिफिनेशन याद है ना। चलो बताओ क्या है। तो आप लोग अच्छा तरीका से जानते हैं कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बोलो, कुछ बोलो। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं जी? गुड। सभी लोग बोलिए, सर्वनाम कहते हैं। चलो जैसे बच्चों हम यहां पर देखें, अभी मैं आप लोग को बता रहा था ना, देखो तो संज्ञा के बदले कौन आ रहा है? ये नाम एक संज्ञा होता है और इसके बदले में कौन आया है? वह। और जरूरी नहीं है कि वह आएगा, दूसरा भी आएगा अलग अलग जगह पे, जैसे कभी उसने आ जाएगा, कभी उसकी आ जाएगा, मैं आ जाएगा, तुम आ जाएगी, ये सब चीज आते रहता है। तो आप लोग थोड़ा सा सोच लो, वहीं पर बैठ जाओ, आप लोग थोड़ा सोच लो। जैसे बच्चों हमने यहाँ पर लिखा है राम, अब कहोगे सर बार बार राम राम काहे लिख रहा है?
ना। तो एक कमेंट में क्या लिख दिया था, राम राम सर, तो हम लिख रहे हैं राम राम। चलो राम, चलो देखो राम, एक राम क्या है, एक अच्छा, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। आप लोग देरी कहे कर क्या रहा है। चलो अब ये बताइए रहे, कोई दिक्कत ना है। और थोड़ा सा इससे पहले जो है आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में। चलिए अब मैं बताऊं ना, देखिए संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम देखो, जिसे राम एक अच्छा लड़का है, वह क्या है, वह बहुत ईमानदार है। बच्चों क्या लिखेंगे, वह बहुत ईमानदार है। अच्छे तरीके से आप लोग जगह देख करके और सब लोग बैठ जाओ। काहे के हिला रहा है, बैठ जाओ वहां पर, तो पीछे बैठो, जगह है ना। देखो बच्चों, राम की जगह पर कौन आ गया, बोलो वाह। तो वह हम इसको क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नाम के बदले आने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब देखो इसमें सीआईडी आएगा, इसमें दरोगा आएगा, इसमें बहुत सारे चीज आएंगे और वो सारे हम लोग सीखेंगे। देखो किसको किसको क्या बोलते हैं, देखो ये लड़का, सर्वनाम के चला कौ को भेद होता है, बोलो। सर्वनाम 6 प्रकार के होता है, 6 प्रकार के होते हैं। सभी अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, और थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाएगा तो फिर बोलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी का भी याद करवा दूंगा। चलो बच्चों, 6 का नाम बोला जाए, बोलिए। सबसे पहले पुरुष, बोलो पुरुष वाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में बता दे इसमें क्या आएगा, पूरा जितना संज्ञा में, जितना उसमें आप लोग पढ़े हैं ना व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जितना है उसके बदले जो शब्द हम लोग लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। बच्चों इसमें कौन कौन आएगा, तो इसमें कोई भी आदमी आ जाएगा, कोई भी आदमी, उस आदमी की औरत और ये दोनों का लड़का, ये सब यही में आता है। बोलो लड़का लड़की सब यही में आ जाएगा, समझ में आ गया। इसमें माने मुख्य रूप से कौन आएगा, बोलो आदमी, औरत, लड़का, लड़की, सब जितना है उस सबके पूरा परिवार है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन आएगा, पूरा परिवार, हो गया ना। चलो दूसरा का देखो, अब ये कहो कि सर ये क्या आप बता रहे हैं, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे याद हो जाएगा, देखना कैसे। दूसरा का चलो हम लोग बोलो क्या लिखेंगे, दूसरा का लिख लिया जाए निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या करता है, किसी को नहीं पता है। ये इंडिकेट करता है, कौन चीज को बताएगा, देखो वह वहां है, मैं यहां हूं, तुम वहां हो, ये सब। लेकिन ये ऐसे नहीं बताएगा मैं यहां हूं, बोलेगा कोई चीज को कि ये किताब है, क्या करेगा, किताब है, वे किताबें हैं बहुत सारा, चाहे वो लड़के हैं तो ये वे, और बच्चों आता है यह और वह। ये कौन चीज वस्तु को क्या करता है, इंडिकेट। अभी इसका परिभाषा लिखवाना बाकी है मुझे। ये 4 गो है, चला है मैं कौ गो है, 4 गो। ये वे यह वह, कोई चीज को बताएगा कि ये वे वह यह, 4 गो, बस समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद देखो तीसरा का जो है, तीसरा का उसको अनिश्चय बोलेंगे, अनिश्चय, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम बता दो क्या होगा, इसमें कौन अपने पर काम लेगा ही नहीं, दूसरे पर खाली टालने के चक्कर में रहेगा। अब हम कहेंगे 1 गिलास पानी लाओ, ये सब कोई को भेज दीजिए, किसी को भेज दीजिए, ये प्रकार से। अब उसको पता नहीं है, अब बोलेंगे दरवाजा पर क्या है, रमेश सर का, तो तू लोग कहेगा पता नहीं रहेगा, तो कहेगा कोई होगा ना, कोई सॉरी कोई कितना, जितना, ये सब ऐसा रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत, तो ये सब बच्चों क्या होगा, थोड़ा बहुत सर्वनाम नहीं होता है, वो क्या होता है, विशेषण। लेकिन सर्वनाम में बच्चों अगर हम लोग को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कोई, क्या लिखोगे, कोई, बोलो। और क्या होगा, जैसे पूछा जाएगा दरवाजा पर कौन है, तो ये तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। कोई, किसको, किसको, कितना, ये सब, थोड़ा, ये सब क्या हो जाएगा, बोलो
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया? अनिश्चयवाचक समझ में आ गया? कोई, किसी ने, कोई, किन्हीं को। बच्चों क्या हो जाएगा? किन्हीं को, किसी को। तो ये सब जितना शब्द है, बोलो इसको क्या कहोगे? अनिश्चयवाचक। लेकिन इसमें बहुत सारे शब्द हैं जो अभी डिटेल्स में पढ़ना है। आप लोगों को मैं केवल अभी क्या लिखवा रहा हूं, इसका प्रकार लिखवा रहा हूं। बोलो चौथा क्या है? संबंधवाचक। बच्चों क्या है? संबंध, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें बता दे क्या आता है। ये तो बहुत आसान है। जो सो, जैसा वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, सब आएगा। क्या आएगा बच्चों? इसमें बोलो क्या आएगा? जो करेगा, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो जैसी, जैसी करनी वैसी, वैसी, वैसी नहीं वैसी, वैसी बच्चों क्या हो जाएगा? वैसी भरनी। अब कहोगे सर इसमें कौन सर्वनाम है? देख लो, तो ये जैसी और वैसी, ये दोनों क्या कर रहा है? ये संबंध जोड़ने का काम कर रहा है। जो करेगा सो भरेगा, तो जो सो इसमें क्या है? सर्वनाम। और इस सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं ना। चलो देखो 5वां नंबर में बोलो क्या होता है? एगो नीचवाचक होता है। क्या होता है जी? नीचवाचक। एगो और कौन होता है? प्रश्नवाचक। एगो नीचवाचक और एगो कैसे बैठता है? दिक्कत है बैठने में? चलो एगो क्या है? प्रश्नवाचक। एगो क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? हाँ, एगो प्रश्नवाचक लिख लो। प्रश्नवाचक ये अपने आप को सीआईडी कहता है। क्या कहता है? सीआईडी। या के क्वेश्चन पूछेगा। कौन था? बोलो। किसने ये मोबाइल को हिलाया? स्टैंड को किसने हिलाया? ये सब पूछेगा आगे, सीआईडी जिसन। तो बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं? सीआईडी वाला सर्वनाम बोलते हैं, है ना। ये क्या करता है? प्रश्न पूछने का काम करता है। इसमें बताओ कौन कौन रहेगा? इसमें कौन कौन रहेगा? तो इसमें कौन रहेगा? इसमें क्यों रहेगा? इसमें क्या रहेगा? इसमें बोलो ये सारे रहेगा। समझ में आ गया? बहुत सारा है। किसको, कितना, ये सब। कितना नहीं और जितना। हाँ, कैसे, कैसे लिख दिए हैं? कैसे हो जाएगा? और किसका, ये सब होगा। समझ में आ गया? और जिसका जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, सब है ना। कब, क्यों, कैसे, काहे, ये सब आएगा। और एगो बच्चों बताओ क्या है? एगो बोलो क्या है? वो है निजवाचक। वो है निजवाचक सर्वनाम। चलो निजवाचक सर्वनाम ये में बता दे क्या आता है। अब मान लो कि हुआ आएगा आ जाके पूरा ढेर गाड़ी लगा है, कहेगा ये सब अपना ही गाड़ी है। ये सब क्या है? अपना ही गाड़ी है। तो बच्चों इसमें अपना जो आएगा ना, अपना, अपना, हमारा, हमारा, तुम्हारा, तुम्हारा, ये सब क्या आएगा? ये सब क्या होगा? इसको निजवाचक बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे? निजवाचक। तो ये 6 गो इसका भेद होता है। 6 अच्छे से याद कर लो। ये 10 क्लास, सॉरी 8 क्लास, 7 क्लास, सब क्लास के लिए है और 12 क्लास तक ये पूछा जाता है। देखिए पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। चलो अब इसको एक को करके पढ़ा जाए। चलो 1 नंबर में बोलो क्या पढ़ना है? हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो वस्तु या व्यक्ति, सॉरी व्यक्ति या व्यक्ति में क्या क्या आता है? स्त्री और पुरुष ना। स्त्री और पुरुष के बदले आने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां पर लिख लो स्त्री, ऐसे लिख देंगे तो समझ जाएगा लोग ना। स्त्री एवं
पुरुष के, स्त्री एवं पुरुष के बदले आने वाले शब्द को बोलो क्या कहोगे? शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। याद कर लिया लोग? देखो, कब औरत चाहे आदमी के बदले, केकरा? औरत चाहे आदमी, मतलब पुरुष चाहे स्त्री के बदले अगर कोई शब्द आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम ना। जैसे में देख लो, जितना हम लोग अभी पढ़े हैं ना, सब्जेक्ट के तौर पे जितना यूज होता है, सब्जेक्ट के तौर पे, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सब होता है ना, यही सब इसमें आ जाता है। बच्चों जैसे बताओ, आप कहोगे सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी काहे बता रहे हैं? तो ये आसान हो जाएगा, तुम लोग को कब भूलेबे ना करेगा। बोलो क्या होगा इसमें? तो मैं, वह, तुम, आप, क्या होगा? आप। और बोलो क्या हो जाएगा? वे, हम लोग, आप लोग ना होगा बच्चों? बताओ तो। मैं, वह, तुम, आप, वे यहाँ पर वे लोग बोला है, वस्तु को बता नहीं रहा है कि वे हाथियां हैं, ऐसे नहीं है, ठीक है ना? चाहे वे किताबें हैं, वे घर हैं, उस प्रकार से नहीं है। यहाँ पर वे जो है किसी व्यक्ति के लिए, जैसे महात्मा गांधी एक अच्छे आदमी थे, वे एक महान नेता भी थे ना, एक महान क्या थे? नेता। तो वे हम लोग लाए, तो इसके लिए दे क्या लिखेंगे बोलो? उनके लिए दे लिखेंगे। तो ये इसका अर्थ जो होता है ना, दे होता है। और बच्चों एक वे जो आता है उसमें हम लोग इसको दोज का प्रयोग करते हैं ना, करते हैं बोलो तो ये दोज वाला नहीं है, ये हम लोग वे इसमें ये वाला रखेंगे, किसी वस्तु व्यक्ति को जब बताएगा, है ना, इंडिकेट करने के लिए नहीं। अच्छा ये तुम समझ गया कि ना? चलो बताओ, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आएगा? मैं, वह, तुम, आप, वे, हम लोग, आप लोग, तुम लोग, ये सब आएगा। बोलो पुरुषवाचक सर्वनाम का भी कौ भेद होता है? बहुत ही बदमाश है सर्वनाम। एक और लड़का कई है, उसको सबका नाम याद रखना है। चलो बताओ, पुरुषवाचक सर्वनाम, बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम कौ प्रकार का होता है? तो कह दोनों की 3 प्रकार के। बोलो कौन कौन? प्रथम पुरुष, दूसरा का बच्चों मध्यम पुरुष, दूसरा का क्या होता है जी? मध्यम पुरुष, और तीसरा का उत्तम पुरुष। देखो अब मैं बता रहा हूं। अच्छा क्यों खेल खेलता है तो क्या कहता है कि हम फर्स्ट रहो, ये ना कहता है। चाहे बैटिंग करने के लिए दिया जाए, क्रिकेट खेल रहे हैं तो कहेगा हम पहले बैट खेलम ना, पहले क्या कहता है? हम बैट पहले खेलम। तो हम अच्छा है मैं, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। मैं फर्स्ट और तुम सेकंड और बाकी सब थर्ड। तो देखो जी याद हो गया। प्रथम पुरुष इसमें क्या कहेंगे? मैं फर्स्ट। अच्छा है अगर ढेर आदमी रहेंगे तो कह जी हमनी के पहले खेलम जाइए ना होता है। तो हमनी के मतलब का कि हम लोग, हम चाहे बच्चों हम लोग। चलो अच्छा से याद हो गया। प्रथम पुरुष में कौन आएगा? मैं और हम लोग। मैं फर्स्ट और तुम सेकंड। तुम सेकंड तो तुम को मध्यम पुरुष रखो। तुम मध्य, अरे इसको सेकंड पुरुष कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में मध्यम। मध्यम माने बीच, मध्यम माने बीच। तो हम एक नंबर पर, हम प्रथम रहम और तू कहाँ रह बीच में माने 2 नंबर पे। अब बाकी सब उत्तम माने सब कहाँ रहेगा? थर्ड माने तीसरा का नंबर पे। तो बाकी सब में कौन आएगा देखो तो। इसके बाद अब आएगा वह। बोलो और कौन आएगा? वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में, जिसे वह खेलता है एगो वह खेलती है। तो दुगो ना, एगो ही होता है एगो सी होता है। तो बच्चों एगो ही हो गया। अब देखो एगो आएगा वे लोग। क्या आएगा? वे लोग। एगो यह आता है जिसे ईट, ईट मतलब यह होता है ना, तो ये भी थर्ड पर्सन का अंतर्गत आता है। अब देखो मध्यम पुरुष में तुम, उसको बढ़िया से कहेंगे मैं फर्स्ट और आप सेकंड। तो आप भी इसी में आता है सेकंड पुरुष में। सॉरी आम लिख दिया, आम के दिन है का जी? आम खा लो। चलो देखो अब याद हो गया कि ना? बताओ प्रथम पुरुष में कौन आता है? 3 गो भेद। मैं फर्स्ट तुम सेकंड और बाकी सब थर्ड। मैं फर्स्ट तुम सेकंड बाकी सब थर्ड। अगर हिंदी में बोलता मैं प्रथम तुम मध्यम बाकी सब अन्य।
अच्छा से याद कर लेना लोग, ये 3 गो होता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें अगर आ जाता है कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं तो क्या कहोगे, तो कहना ना कि कहने वाले को, कहना क्या कहोगे, कहना कि कहने वाले को, कहने वाले को, कहने वाले को क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष। लिखवा दी इसका डेफिनेशन तुम लोग लिखने के चक्कर में। कहने वाले को क्या कहते हैं, पुरुष। हम ही ना कह रहे हैं कि मैं फर्स्ट रहूंगा, तो हम कह रहे हैं और तुम सेकंड, तुम लोग क्या कर रहा है, सुन रहा है, और हम बोल रहे हैं तो तुम लोग सुन रहा है, तो सुनने वाले को कहते हैं मध्यम पुरुष। क्या कहते हैं, सुनने वाले को, सुनने वाले को क्या कहते हैं, बोलो, मध्यम पुरुष। आई नहीं, देखने वाला ना होता, ये कोनो दूसरा अन्य व्यक्ति रहेगा, है ना। हाँ, दूसरे के बारे में, जैसे हम लोग थोड़ा सा अपने से बात कर रहे हैं, जैसे हम बोलेंगे मोहन बहुते बदमाश लड़का है, मोहन बहुते बदमाश लड़का है, वह कल अंशु का कलम चुरा लिया था, तो वह हम बोल रहे हैं, बताओ ये जगह है, हम लोग जासूस माने अपन बात कर रहे हैं। अब बात क्या कर रहे हैं, दूसरा आदमी के बारे में, और कौन सा वर्ड लाए हैं, मोहन बहुत बदमाश लड़का है, वह अंशु का कलम चुरा लिया था, तो कौन चुरा लिया था, वह मतलब मोहन, तो वह लाए हैं ना जी, तो वह तो इसी में ना है उत्तम पुरुष, और ये यहाँ पर नहीं रहेगा, तो दूसरे के बारे में जब बोलेंगे तो उसको क्या कहेंगे, अन्य पुरुष। ना बुझा गया, बुझा गया कि नहीं, बोलो। चलो ये लिखवाएंगे सब, यही में है, इरेज थोड़े हम कर रहे हैं। एक बच्चों आप लोग को हमने सिखा दिया कौन सी, पुरुषवाचक सर्वनाम। 2 नंबर में हम क्या लिखवाए थे, निश्चयवाचक ना, इसमें संबंधवाचक लिखा हुआ है, तो हम निश्चयवाचक लिखवा रहे हैं आप लोग को। इंजीनियर है का जी, है इंजीनियर का स्पेलिंग कौन कौन याद किया है, कौन नानू। चलिए देखिए सब लोग ध्यान से ना, आंख से सब लोग देखो। अच्छा ध्यान से देखो, एक आंख से देखो, मतलब क्या, ध्यान से देखो मतलब कि इन्होंने ध्यान नहीं भटकना चाहिए, और आंख से तो सब लोग देखता है, एजिक देख रहा है, सोच रहा है, स्कूल में जाएंगे ना दूध छिपा खाएंगे, तो ध्यान से नहीं देख रहा है लोग, खाली आंख से देख रहा है। और देखना कैसे है, ध्यान से, मतलब ध्यान कहाँ रहना चाहिए, हाँ आंख भी भेजेगी और ध्यान भी भेजेगी, और तब जाके हम लोग सीखेंगे निश्चयवाचक। बउआ अब हम लोग निश्चयवाचक चलो सीखने चल दिए। स्कूल में खाता है लोग, क्या है, और सरकार और से मिलता है खाने, पागल है का जी, खाओ दम भर, मत बजाओ कोनो कोनो, ना तो पिटा जाएगा। अब हमारा हाथ ना पिटाएगा, हम दूसरा से पिटवाएंगे, कैसे हम तो मारवे ना करते हैं। देखो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या पढ़ेंगे बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम, और स्कूलों हम जाकर कह देंगे मैडम पीटने लगेगी, है ना, तो हम स्कूल में तैयारी करेंगे तुरंत ले पढ़ाने, तो हम ओजी के पीटेंगे, रुको एजी के ना मारेंगे। देखो जिससे बच्चों वस्तु या व्यक्ति का निश्चय का बोध हो, क्या हो, निश्चय का। इस यहां पर लिख लो, जिस शब्द से किसी वस्तु, अरे लिखो मत, जाके लिख लेना, वीडियो में भी लिख सकता है, नहीं तो यहाँ पर टाइम बचेगा, तो लास्ट में सब लिख लेना। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के निश्चितता का, चाहे निश्चय का बोध हो, निश्चय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे निश्चयवाचक। बच्चों उस शब्द को कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सब चल रहा है ना माइक, सर्वनाम कहते हैं। देखो अब कैसे हम लोग समझेंगे, इनमें 4 गो ही पे है, इनमें कौ गो है, खाली 4 गो है। देखो कौन कौन, तो ये हमें लिखा है यह, कौन लिखा है यह, एगो में बच्चों लिखाएगा वह, और इसमें लिखाएगा ये, और इसमें लिखाएगा वे, बस काम खत्म। इसको हम लोग अंग्रेजी में दिस बोलते हैं, इसको दैट बोलते हैं। ये काहे हम लिखवा रहे हैं, कैसे वह तुम लोग 3rd पर्सन वाला ना समझ जाओ ना, जो प्रथम इथि में था ना पुरुषवाचक में, तो वहां पर भी था और यहाँ पर भी है,
अभी ना बताए वह, जिसका क्या होता है, ही होता है। क्या होता है, ही। तो ही एक दूसरा है और ये दैट अलग है। ये किसी वस्तु को हम बताएंगे कि जैसे देखो हम क्या कहेंगे कि वह किताब है, वह किताब है, यह कलम है, यह क्या है, कलम। तो यह वह हम निश्चय का बोध करा रहे हैं। अच्छा बताओ, तो यह कलम है, क्या है, निश्चय ना है कि यह कलम है। अरे ठीक है ना कि कलम है, एकदम माने फिक्स है, निश्चित है। तो जब निश्चय का बोध होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, निश्चयवाचक। ये सारा चीज समझ में आ गया। जिसे कहेंगे कि वह गाड़ी है, क्या है, वह गाड़ी है। तो वह हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। अब वस्तु को भी बारे में बता सकते हैं, सॉरी, और व्यक्ति के भी बारे में बता सकते हैं। जैसे देखो कहेंगे कि वह राजा है, तो इंडिकेट कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, इंडिकेट, बता रहे हैं कि वह राजा है। अच्छा बताओ फिक्स है कि नहीं, वह राजा है। चाहिए ये भी कह सकते हैं कि ये लड़की है। अच्छा सबको बताना होगा ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं। तो बताओ ये लड़कियां, तो ये जो लड़कियां हैं, फिर हम कहेंगे वे लड़के हैं, वे लड़के। तो वे लड़के हैं तो वे भी इसमें आया। हम बोलेंगे कि वह लड़का है, केवल एक को बताएंगे तो वह लड़का है, तो हम इंडिकेट कर रहे हैं। बच्चों बोलेंगे क्या चीज, अगर भीरी मेरे पास रहेगा तो हम बोलेंगे कि यह लड़का है। चाहे बोल देंगे कि यह बोर्ड है, यह बच्चों क्या है, बोर्ड है। हम बोल देंगे क्या चीज, कि यह किताब है, नहीं से बोल सकते हैं। तो जब इतना सारा चीज रहेगा तो आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। हम बेचते का सर्वनाम, चलो लिया ही सर्वनाम 5 रुपए किलो। सर्वनाम ले जाके बेचा है का, बोरा में भरो साइकिल पर रख ले जाके बेचो। अच्छा हाँ, अभी बेचिए रहे हैं लेकिन फ्री में। कैसे बेच रहे हैं, फ्री में, मोबाइल में ना बेचा रहा है, फ्री में बेचा रहा है। बच्चों ये चारों चीज आप लोग को समझ में आ गया। जब बहुत सारा, सुन लो, जब बहुत सारा चीज को दिखाना होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे, ये प्लूरल होता है। क्या होता है, हाँ प्लूरल। आई क्या होता है, सिंगुलर। एगो को बताएंगे, एगो को बताएंगे। और नजदीक के बताने के लिए, नजदीक को बताने के लिए यह, दूर को बताने के लिए वह, जब एगो को होगा तो। और जब बच्चों ढेर होगा ना तो ढेर को बताने के लिए नजदीक में रहेगा। तो ये जैसे नजदीक में बहुत सारे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट है, बचेंगे ये सब विद्यार्थी हैं, ये सब विद्यार्थी। तो ये जब हम बोले ये, तो बताओ क्या हो जाएगा, हाँ भीरी के लिए। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, निश्चयवाचक। बच्चों हम बोलेंगे जब दूर रहेगा, वे गाड़ियां हैं, वे माने पुस्तकें हैं, माने ढेर चीज रहेगा। तो कोई भी चीज, वे कुर्सियां हैं ना। तो आप लोग समझ गए क्या, ये चारों को बस होता है। निश्चयवाचक सबको बुझा गया। चलो आओ अब तुमको ले चलते हैं, और ले चले तुम्हें हम अनिश्चय की दुनिया में। ये दुनिया हमें सर्वनाम न पढ़ने देगी। बच्चों अब हम लोग चल दिए अनिश्चय वाचक सर्वनाम। आओ ले चले तुम्हें हम अनिश्चय की दुनिया में, ये दुनिया हमें सर्वनाम न पढ़ने देगी। चलो बताओ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें अनिश्चय अब हम लोग पढ़ना है ना जी। ये तो बहुत मजेदार वाला है। देखो जिससे किसी वस्तु व्यक्ति के निश्चय का बोध नहीं हो, ये वाला सर्व एक डिफिनेशन वाला लिख दो, कितना आसान रहेगा। उल्टा कुछ ना, सीधे लिखना है, सीधे सीधे लिख दो। देखो कैसे लिखाएगा, सेम टू सेम, खाली देखो थोड़ा सा चेंज करना है। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के निश्चय का बोध, यहाँ पर खाली न लगा दो, न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पूरा डिफिनेशन उहे वाला हो गया, खाली एक जगह न लगा दिए, एक जगह अ लगा दिए, काम खत्म। ना बुझा गया, उहे है कि ना डिफिनेशन, आसान हो गया परिभाषा भी याद करना। और देखो बच्चों इसमें क्या होगा ना, अब इसमें क्या होगा ना कि अनिश्चय चीज का बोध कराएगा। इसमें क्या आएगा, अब मान लो कि किसी का कलम चोरी हो गया, बोलेगा कोई मेरा कलम चुरा लिया, चाहे किसी मेरा कलम कहीं भुला गया, अब पता नहीं है तो कहीं कहीं कि ना कहीं कहीं चलो देखो कहते नहीं, देखो चला इसमें क्या हो जाएगा, कोई, जैसे कोई हम इसमें लिख दिए और उसके बाद लिखेंगे दरवाजा पर है, कोई दरवाजा
पर है। देखो तो कोई है दरवाजा पे ना है भाई, कोई दरवाजा पर है। कुछ पैसा दीजिए, कुछ पैसा दीजिए, दीजिए कुछ पैसा दीजिए। कौन मांग रहा है? कुछ पैसा दीजिए। चलो देखो कौन ना देगा, चलो छोड़ो ना देगा तो सब फ्री में खरीद लो। कुछ पैसा दीजिए। तो बच्चों इसमें दो गो शब्द आया। अब बताओ तो कुछ पैसा दीजिए पता है ₹1 मिलेगा? नहीं, इसका फिक्स नहीं है। और कोई दरवाजा पर है, ये भी पता नहीं है कि के दरवाजा पर है। तो कोई, कुछ, किसी और बहुत सारा बोलते क्या आप लोग को शब्द, कि नहीं को, कि नहीं के लिए, किसी ने, किसी को, किसी से है, ये सब क्या हो जाता है? अनिश्चयवाचक। आप लोग समझ जाओगे ना, जो ना से निश्चय का बोध है नहीं। अब बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं और बताओ 4 नंबर में क्या लिखवाए थे? नहीं, संबंधवाचक लिखवाए थे। चौथा नंबर में देखो संबंधवाचक। संबंधवाचक, संबंधवाचक तो बहुत आसान है। ये संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करता है। क्या करता है बच्चों? संज्ञा और संबंध के बीच जो सर्वनाम वाक्य में आए दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताता है। देखो लिख लो इसका डेफिनेशन। जो शब्द, बच्चों क्या लिखेंगे? जो शब्द वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम के बीच, संज्ञा या सर्वनाम के बीच, संज्ञा या सर्वनाम के बीच क्या करता है? संबंध बताता है। संबंध बताता है। उसे क्या कहते हैं? उसे बच्चों, उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे ना। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। चलो याद हो जाना चाहिए अब ये कभी है। जो शब्द वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करता है चाहे बताता है, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक। जैसे में देखो, जो करेगा सो भरेगा, सो क्या करेगा? भरेगा। जैसा को तैसा, तो जैसा तैसा। जो करेगा सो, तो जो सो, ये दो वाक्य को क्या कर रहा है? बोलो, जोड़ रहा है ना बच्चों। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैंस कौन बोल रहा है जी? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी। हाँ, अब देखो, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है। तो जो और उसकी दोनों क्या कर रहा है? वाक्य को जोड़ रहा है। अच्छा समझ में आ गया? देखो ये क्या लिखा लगता है? जो, सो, जिसकी, उसकी, जो, ये दो वाक्य को जोड़ेगा, ठीक है ना। वह लड़का था जो यहाँ आया था, वह लड़का था जो यहाँ आया था। तो वह और जो, ये दोनों क्या है? वह और जो क्या कर रहा है? वाक्य को जोड़ रहा है। खास करके देखो बीच में कौन आता है? तो इसमें बच्चों जो आता है, कभी कभी की आ जाता है। समझ में आ गया? यहाँ पर बच्चों फोन आया है क्या? और फोन भैया उन्हें बाहर रखवा दिए थे हम तो। अब देखो तो फोन ना है, बहुत बढ़िया बना था ना। दिखाई तो तने हम कह दी, दिखाओ ना जी। ये क्या करे पड़ता है? देखिए दोस्त, ये है फोम और इसे हम लोग बहुत जबरदस्त गूंद बनाएंगे। इसको पेट्रोल में डाल दीजिएगा कुछ समय के लिए, बनता है ना बहुत जबरदस्त। और चलिए इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग कर लिया और इसका प्रयोग करने वाले हैं। आप लोग भी कर सकते हैं इसका, जहाँ पर प्रयोग होगा है। और ये वाटर प्रूफ भी होता है, इसका ये खासियत है। हाँ, और इसका रिजल्ट हम लोग दिखाएंगे आप लोग को शॉर्ट वीडियो में। जो कि शो ऐसे ऐसे बच्चों ये हो जाएगा। आप लोग समझ चुके हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब कौन बताना है? निश्चय निश्चय हो गया ना। अब दुगो है, प्रश्नवाचक है गो, ये दुगो लड़की का है ना, ये नेहा और का नाम है आरती, तो दोनों कहो खुला ना ये का, उसको कहो रो जाएगी, ये तो हम ना पढ़ेगी। देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर का हम लोग क्या लिख दे रहे हैं? सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो कितना मजेदार है, जब भी प्रश्न पूछने के लिए जो वर्ड आएगा वो सर्वनाम कौन सा कहलाएगा? प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछेगा तो प्रश्नवाचक लिखो। जिस शब्द से, बच्चों क्या लिखेंगे? जिस शब्द से प्रश्न पूछने का बोध हो, जिस शब्द से प्रश्न पूछने का बोध हो, उस शब्द को क्या कहते हैं जी? शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब देखो देखो ध्यान से, जैसे तनी बताओ तो हमरा कौन कौन बता देगा? बोलो कौन? ये तुम बोलो तो। हाँ रूनी बोलो, सोच में पड़ गई। क्या बता सकता है? हाँ कैसे। और बोलो कौन, कौन लिख दिया है? क्या लिखो? कब, कब, क्या, क्यों। क्यों सर? क्यों नहीं ऐसे, क्यों लिखाता है? हाँ लिख दिए हैं। किसको? क्योंकि ये योजक बच्चों है। क्योंकि जो है ना ये दो वाक्य जोड़ता है, इसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? क्योंकि जो है ना, लेकिन क्यों ये जो है परंतु, लेकिन ये सब दो वाक्य जोड़ने का काम करता है और इसको कंजंक्शन बोलते हैं। समझ गया? आगे उसको पढ़ना है, उसको संबंधवाचक या ऐसे कुछ बोला जाता है। प्रश्नवाचक आप लोग समझ में आ गया? इसमें क्या आएगा? कैसे, कौन, कब, क्या, क्यों, किसको, किसकी, सब आएगा। जिसका, जिसकी, सब। जिसका, जिसकी नहीं, किसका, ये सब क्वेश्चन पूछने के लिए आ रहा है। और खास ये बात है कि जब जिस वाक्य में आएगा अगर लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। क्या लग जाता है बच्चों? ये ऐसे प्रश्न, तो पहचान जाना कि इसमें कौन ना कौन प्रश्नवाचक आया है। क्लियर? ये समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। और एक बच्चों है निज। ये कौन है? निज वाचक सर्वनाम। ये देखो क्या करता है, केकरो को अपने बनाने के चक्कर में रहता है। क्या करता है? किसी को अपना बनाने के, कि तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। ये क्या कह रहा है? ये निजवाचक। तो बच्चों इससे क्या होता है? जिस शब्द से अपना, यहां पर लिख लीजिए अपने या खुद का, खुद मतलब बच्चों खुद माने स्वयं, अपना या खुद का बोध हो, उस शब्द को क्या कहेंगे? उस शब्द को क्या कहोगे? हाँ उस शब्द को हम लोग कहेंगे बच्चों निजवाचक सर्वनाम। चलो समझ में आ गया? उस शब्द को क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अच्छा से बुझा गया? इसको क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। खिड़कियों से पढ़ता है लोका जी, आके है प्लाटी क्लास में पढ़ लो। इसके कौन सब फ्री चल रहा है, जिसका नाम लिखा है चाहे ना, सब पढ़ो, पढ़ो। ऐसे भी तू लोग तुरंत स्कूल में आइए करेंगे पढ़ाने। देखो बच्चों, जिस शब्द से अपने खुद का बोध हो, अपने का या खुद का बोध हो, है ना बच्चों? ये बोध लिखो, बोध हो, उस शब्द को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। थोड़ा सा बता दे अब कि पूरा बता दे। चलो पूरा बता रहे हैं, चलो पूरे बता रहे हैं। कौन हम लोग पढ़ रहे हैं? निजवाचक। देखो जैसे
बच्चों लिखेंगे यह अपना घर है, यह अपना घर है ना। इसको हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। यह अपना घर है, वह मेरा कलम है, वह मेरा कलम है। अब इसमें देखो दो गो शब्द इसमें लाए हैं जो सर्वनाम का है। देखो एक यहाँ पर यह और एक अपना। तो यह अपना घर है, तो भीरी से बता रहे हैं यह अपना घर है। तो बताओ यह जो होगा ये कौन सा सर्वनाम? भीरीवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। क्या होगा? निश्चय। लेकिन अपना इसमें एक वर्ड है, बोलो इसको क्या कहेंगे? निजवाचक। इसमें बच्चों निजवाचक कौन है? मेरा। निज मतलब अपना को जो बोध कराएगा। वह मेरा कलम है, तो वह मेरा चाहे यह मेरा कलम है। इस प्रकार से यह जो है चाहे वह जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? निश्चयवाचक। अच्छा से बुझा गया? उसको काहे मार रहा है? ये बुझा गया कि ना? बोलो अच्छा से। तो इस प्रकार से हम लोग सर्वनाम को खत्म कर लिया। मिलते हैं अब अगले क्लास में। अच्छा चलो क्लास में।